अध्याय 9। सबों की गति एक जैसी है। इन सब बातों पर विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धर्मी एवं ज्ञानी और उनका सारा कार्यकलाप प्रभु के हाथ में है। कोई मनुष्य ये नहीं जानता कि उसके भाग्य में प्रेम बधा है या बैर, धर्मी और अधर्मी, भला और बुरा, शुद्ध और अशुद्ध, बलिदान चढ़ाने वाला और बलिदान नहीं चढ़ाने वाला, सबों की गति एक जैसी है। भले मनुष्य की गति पापी की जैसी है, शपथ खाने वाले की गति उस व्यक्ति की जैसी है जो शपथ खाने से डरता है। पृथ्वी पर के सारे कार्यकलाप में यही बुराई है। सबों की गति एक जैसी है। मनुष्यों का हृदय दुष्टता से भरा है। जब तक वे जीवित रहते हैं उनके हृदय में पागलपन है, और उसके बाद वे मृतकों के पास जाते हैं। जब तक जीवन तब तक आशा है। मुर्दा सिंह से जिंदा कुत्ता अच्छा है। जो जीवित हैं वे जानते हैं कि उन्हें मरना होगा, किंतु मृतक कुछ नहीं जानते। उन्हें और कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। उनका नाम तक भुला दिया गया है। उनका प्यार, उनका बैर और उनकी ईर्ष्या, ये सब मिट गया है। पृथ्वी पर के सारे कार्यकलाप में उनका अब कोई भाग नहीं रहा। जीवन का आनंद ईश्वर का वरदान है। जाओ, आनंद के साथ अपनी रोटी खाओ और प्रसन्न होकर अपनी अंगूरी पियो, क्योंकि ईश्वर उसके लिए अपनी स्वीकृति दे चुका है। तुम हमेशा उज्ज्वल कपड़े पहनो और अपने सिर पर तेल लगाओ। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो व्यर्थ जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। ये जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे हाथ जो भी काम करें उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। अप्रत्याशित विपत्ति। मैंने पृथ्वी पर एक और बात देखी है। न तो दौड़ में सबसे द्रुतगामी जीतता और न युद्ध में सबसे शक्तिशाली विजयी होता है। न तो सबसे बुद्धिमान को भोजन मिलता, न सबसे समझदार को धन संपत्ति, और न सबसे ज्ञानी को कृपा दृष्टि। सब कुछ समय और संयोग पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि उसकी घड़ी कब आएगी। जिस तरह मछलियां क्रूर जाल में और पक्षी फंदे में फंसते हैं, उसी तरह मनुष्य विपत्ति के शिकार बनते हैं जो अचानक उन पर आ पड़ती है। प्रज्ञा की उपेक्षा। मैंने पृथ्वी पर प्रज्ञा का एक उदाहरण भी देखा जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक छोटा सा नगर था, उसमें बहुत कम लोग रहते थे। एक शक्तिशाली राजा ने आकर उसके चारों ओर बड़ी मोर्चाबंदी कर दी। वहां के एक दरिद्र और बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी प्रज्ञा से नगर की रक्षा की, किंतु बाद में किसी ने भी उस दरिद्र को याद नहीं किया। इसलिए मैंने कहा, प्रज्ञा शक्ति से श्रेष्ठ है, किंतु दरिद्र की प्रज्ञा का तिरस्कार किया जाता और उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है। मूर्खों के बीच राजा की चिल्लाहट की अपेक्षा बुद्धिमान की शांतिपूर्ण बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। युद्ध यंत्रों की अपेक्षा प्रज्ञा श्रेष्ठ है, किंतु एक ही गलती बहुत अच्छा काम बिगाड़ दे सकती है।